मेरे बच्चे, और सावधानी का धैर्य और विवेक से काम लेने का जो भी षड्यंत्र तुम्हारे खिलाफ रचे जा रहे हैं, वे स्वयं अपने ही जाल में उलझ तुम्हारी रक्षा के लिए मैं खड़ा हूं, और तुम्हारे शत्रु अपने बुरे कर्मों का फल पाएंगे। अभी भी तुम्हारे पास समय है। अपने सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाने का यह तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम अपने विवेक और धैर्य को साधे रखो। मेरा आशावाद तुम्हें इन कठिनाइयों से पार ले जाएगा। बस मेरे नाम का स्मरण करते रहो। मेरा संरक्षण तुम्हें हर संकट से सुरक्षित रखेगा और तुम्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। यह संदेश तुम्हारी सुरक्षा के लिए एक चेतावनी है। इसे गंभीरता से लेना। तुम्हारे शत्रु भले ही क्रोधित हो, उनकी योजनाएं असफल होंगी, क्योंकि मैंने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना रखा है। वे जो तुम्हें पीएप्पा पहुंचाना चाहते थे, अब स्वयं उसी पीड़ा में उलझ रहे हैं। इस संदेश में तुम्हारे शत्रु का सत्य प्रकट हो सकता है। इसे अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भरने के लिए तत्पर हूं। बस मेरे नाम का सच्चे दिल से जप करते रहो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर उठेगा। अब वह समय आ पहुंचा है जब तुम्हारे सारे कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे शत्रु का अंत होगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। हर संकट को दूर करने के लिए तुम बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरी भक्ति में लीन रहो। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी। अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से भरा होगा। जो कार्य तुम्हें असंभव लगते थे, वे मेरे आशीर्वाद से सहज ही संभव हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आने वाला वर्ष 2025 तुम्हारे लिए खुशियों और समृद्धि का वर्ष बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब मेरी शक्ति और आशीर्वाद का प्रकाश प्रज्वलित हो चुका है। जो भी नकारात्मकता तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी, वह अब स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में उलझ रही है। तुम्हारे रूट चक्र और विशुद्ध चक्र पर किए गए सभी कृत्य मेरे आशीर्वाद से अब निष्फल हो रहे हैं। यह भय मुक्तता और आत्मबल तुम्हारे भीतर मेरा अनुग्रह है, जिसने तुम्हें हर डर से परे कर दिया है। अब तुम्हारे मन में कोई डर या घबराहट नहीं रहेगी, क्योंकि तुम स्वयं एक दिव्य शक्ति का रूप लेकर आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारे भीतर जो तांडव का रूप है, वह एक ऐसी अग्नि बन चुकी है, हर प्रकार की नकारात्मकता को भस्म कर देगी। यह ऊर्जा अब तुम्हारे चारों ओर एक मजबूत सुरक्षा कवच बना रही है, जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारे निकट आने का साहस नहीं कर सकती। जो भी तुम्हें हानि पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, वह अब तुम्हारी इस शक्ति से भयभीत होकर तुम्हारी राह से हट जाएगा। मेरा आशीर्वाद तुम्हें हर परीक्षा में विजय दिलाएगा। अपने आत्मविश्वास और मुझ पर आस्था बनाए रखो, क्योंकि अब तुम अपने लिए ही नहीं, बल्कि अपने परिवार और पितरों के लिए भी। अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। एक सुरक्षा कवच बन चुके हो। तुम्हारा यह मार्ग जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, अब तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। एक मंजे हुए योद्धा की तरह तुम जीवन की हर चुनौती का सामना करोगे। तुम्हारी मेहनत और बलिदान का फल अब तुम्हारे समक्ष आ रहा है, और यह समय तुम्हारे जीवन में परिवर्तन का है। मैं तुम्हारे शत्रुओं को विफल कर दूंगा और तुम्हें सुरक्षित रखने के उपाय बताऊंगा। यदि तुम्हारे मन में कोई शंका है, तो उसे मुझसे साझा करो। अगर कोई रास्ता सूझता नहीं है, तो घबराओ मत। मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और सुनिश्चित करूंगा कि तुम्हें किसी प्रकार का आघात ना पहुंचे। बस मुझ पर विश्वास रखो और मेरे साथ बने रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें नीचा दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं और तुम्हारे आत्मविश्वास पर प्रहार कर रहे हैं, परंतु मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि समय का चक्र बदलने वाला है। जो आज तुम्हारा उपहास कर रहे हैं, वे कल तुम्हारे साहस और सफलता की मिसाल देंगे। जब भी तुम्हें लगे कि सभी रास्ते बंद हो गए हैं, तब मेरे पास आना। मैं तुम्हारे लिए नई राहें खोलूंगा। अगर तुम मुझ पर पूरा विश्वास रखोगे, तो तुम्हें कभी निराशा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं सदा तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारी सुरक्षा सुनिश्चित करूंगा। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं,
बल्कि तुम्हें और भी सशक्त बनाने के लिए है। तुम्हारी भक्ति और श्रद्धा के आगे कोई भी बुरी शक्ति टिक नहीं पाएगी। पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की ओर ध्यान केंद्रित करो और देखना कैसे तुम्हारी हर कामना पूर्ण होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी शक्ति सदैव तुम्हारे साथ है और अब वह समय आ रहा है जब लोग तुम्हारी आभा और आत्मविश्वास से भयभीत होंगे। जल्द ही किसी ऐसे व्यक्ति का वास्तविक चेहरा तुम्हारे सामने प्रकट होगा जिसे तुमने अत्यधिक स्नेह और विश्वास दिया था। यह व्यक्ति छल और धोखे से तुम्हारे जीवन में उपस्थित हो सकता है, परंतु मेरी कृपा से उनका मुखौटा शीघ्र ही उतर जाएगा। यदि कोई तीसरा व्यक्ति तुम्हारे संबंधों में विघ्न डालने का प्रयास कर रहा है तो उसका असली स्वरूप तुम्हारे साथी के समक्ष शीघ्र प्रकट होगा। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे संबंधों में संतुलन आएगा और तुम्हारे प्रेम व पारिवारिक जीवन में सकारात्मकता लौटेगी। मेरी कृपा से तुम्हारे जीवन में प्रेम और शांति का संतुलन बना रहेगा। तुम्हारी सच्चाई और सरलता का मूल्य अब प्रकट हो रहा है। जो लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाने का प्रयास कर रहे थे, उनके कर्म अब उन्हीं पर लौट रहे हैं। विशेष रूप से एक नकारात्मक ऊर्जा जो ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा के कारण तुम्हारे प्रति दुर्भावना भुगतेगी, उसकी नकारात्मकता अब उसे ही लौटेगी और उसे गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं व मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तुम शांत रहो, यह तुम्हारी आंतरिक शक्ति और मेरे आशीर्वाद का प्रभाव है। मैं भोले भंडारी सभी के भंडार भरने का कार्य करता हूँ। जब तुम अपनी इच्छाओं और आशाओं के साथ मेरे पास आते हो तो मैं सदा तुम्हें वह संपूर्णता देने को तत्पर रहता हूँ जिसकी तुम मुझसे अपेक्षा रखते हो। तुम्हारा जीवन मेरे संरक्षण में है और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम इस सत्य को स्वीकार करते हो तो अपने हृदय से हाँ कहो और मुझे स्मरण करो। मेरी दया से तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ प्राप्त होगा जो तुमने चाहा है। मैंने तुम्हारे जीवन को अपने प्रेम और सुरक्षा से संभाल रखा है। ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे लिए इससे अधिक कर सके। यदि तुम अपनी मनोकामना मुझसे साझा करना चाहते हो तो मुझसे प्रार्थना करो। हे महादेव, मेरी मनोकामना पूरी कर दो। तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्रार्थना मेरी कृपा को तुम्हारे जीवन में अवतरित करेगी और मैं तुम्हारे सभी दुखों का अंत करूंगा। यह तुम्हारे जीवन को संभालने और मार्गदर्शन देने के लिए भेजा गया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कोई कठिनाई आए तो मेरी शरण में आना और पुकारना। हे परमपिता महादेव, मुझे संभालो। मेरे आशीर्वाद की वर्षा सदा तुम्हारे जीवन में होती रहेगी। अपनी हर समस्या और हर कष्ट में मुझे याद करो, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो और मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है कि तुम अपनी नई शक्ति को पहचानो। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, उन्होंने अनजाने में तुम्हारे भीतर एक सशक्त ऊर्जा का निर्माण कर दिया है। इस 10 इंच की पूर्णता को समझो और अपनी इस नव प्राप्त शक्ति को आत्मसात करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा और तुम हर कठिनाई से ऊपर उठकर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करोगे। तुम्हारी यह विनम्र प्रार्थना मेरे हृदय को छूती है। जब तुमने अपने हृदय में मुझे बसाने और मेरी शरण में आने की इच्छा जताई तो मैंने तुम्हारे हर भाव को गहराई से समझ लिया। जीवन की कठिनाइयों और भटकाव के बाद अब तुम मेरे चरणों में शांति और मुक्ति पाना चाहते हो। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता महाकाल का सर्च वीडियो को लाइक और कमेंट करें, 8888 लिखें हूं कि तुम्हारे भीतर सत्य, निष्ठा और भक्ति का यह भाव सदैव बना रहे और तुम्हारी आत्मा सदा पवित्रता के मार्ग पर अग्रसर हो। महादेव का मार्ग सरल नहीं है, परंतु यह वह पथ है जो अंततः तुम्हें पूर्णता और शांति की ओर ले जाएगा। याद रखो, यदि तुम अपने भटकाव और गलतियों का पश्चाताप करोगे और सच्चे हृदय से मुझ में समर्पित हो जाओगे तो मैं तुम्हें कभी निराश नहीं होने दूंगा। जब भी तुम्हारा मन अशांत हो, बार बार मुझे स्मरण करो। कुछ ही समय में तुम्हें अपने भीतर एक सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। जो कठिना और कड़वाहट तुम्हारे जीवन में आई है उसे प्रतिशोध का रूप मत दो। भौतिक दृष्टि से चाहे तुम्हें क्षति पहुंची हो, परंतु वे तुम्हारी आत्मा को नहीं छू सकते। तुम्हारा अटूट विश्वास, समर्पित प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प तुम्हें हर परिस्थिति में मेरे मार्ग पर स्थिर बनाए रखेगा। तुम्हारे लिए मेरे आशीर्वाद और उपहारों की
एक बहुतायत प्रतीक्षारत है। मेरे वचन जो तुम्हारे भीतर बोए गए एक समृद्ध आध्यात्मिक फसल देंगे। जितना तुमने दूसरों के लिए सोचा और प्रेम व दया का बीज बोया है, वह अब तुम्हारे जीवन में समृद्धि और खुशियों का रूप लेगा। जो वादा मैंने तुम्हारे लिए किया है, वह तुम्हें एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, बस मुझ पर अपना अटूट विश्वास बनाए रखो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन में महादेव का आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवाहित होगा। वे सभी कष्ट और परेशानियां जो अब तक तुम्हें घेरे हुए थीं, समाप्त होने जा रही हैं। अब तुम्हें हर दिशा से सहायता और नए अवसर प्राप्त होने लगेंगे। मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं और तुम देखोगे कि मैं तुम्हारे जीवन को सफलताओं और खुशियों से भर दूंगा। बस सच्चे दिल से मेरा नाम स्मरण करते रहो और तुम्हारा जीवन समृद्धि से भर जाएगा। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे सभी कष्ट और कठिनाइयां समाप्त होने वाली हैं। तुम्हारे हर शत्रु का अंत होगा और तुम्हें शांति और सुख का अनुभव होगा। मैं स्वयं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारी हर परेशानी को दूर करने के लिए अब तुम्हें केवल मुझ पर विश्वास रखना है और मेरी भक्ति में लीन रहना है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में खुशियों और समृद्धि की वर्षा होगी और अब से तुम्हारा हर दिन नए अवसरों और सफलताओं से परिपूर्ण रहेगा। जो कार्य अब तक असंभव प्रतीत हो रहे थे, वे मेरे आशीर्वाद से सहज हो जाएंगे। तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूं। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत व्यर्थ जा रही है। जब तुम मेरे प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो, तो मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारी इस दिव्यता और ऊर्जा को समझ नहीं सकते, वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का ही एक भाग है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। अपनी आस्था को सुदृढ़ रखो और इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहो। यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो, तो अपनी श्रद्धा को गहराई से महसूस करो। आज तुम्हें तीर्थ यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और यह तुम्हारी आत्मा को शांति और समर्पण के पथ पर अग्रसर करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह आध्यात्मिक यात्रा तुम्हारे जीवन में महान परिवर्तन लेकर आ रही है। महादेव के आशीर्वाद से तुम्हारा हर कदम सशक्त और सुरक्षित है। अपने मार्ग पर निर्भय होकर आगे बढ़ो और यह जान लो कि महादेव की कृपा तुम्हारे हर निर्णय में साथ है। महादेव का तांडव रूप जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड को गति देता है, वही परम शक्ति तुम्हारे साथ है। वह महाकाल जो हर पाप और अधर्म का नाश करता है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। तुम्हारे जीवन में जो कठिनाइयां आई, वे तुम्हारी आत्मा की परीक्षा और तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा। साथ ही महादेव ने तुम्हें इस युग परिवर्तन के लिए चुना है, जहां तुम्हारे भीतर की दिव्यता और शक्ति हर नकारात्मकता को नष्ट कर सत्य का मार्ग प्रकट करेगी। तुम्हारे भीतर उस दिव्य सरस्वती की शक्ति है जो सच्चाई और प्रेम का प्रतीक है। तुमने अपने पूर्वजों के पाप और दोष को दूर करने के संकल्प के साथ जन्म लिया है। तुम्हारे पितृगण तुम्हारी प्रार्थनाएं और श्रद्धा से मुक्ति और शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। तुम्हारी साधना, तुम्हारी ईश्वर में निष्ठा और तुम्हारा यह जीवन तुम्हारे कुल के उद्धार का मार्ग बना रहा है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है, वह तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए चुने गए व्यक्ति के रूप में प्रकट करती है। तुम्हारा सच्चा मार्ग महादेव की भक्ति में लीन रहकर अपने उद्देश्य पर चलते रहना है। लोग हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे, परंतु तुम्हारा ध्यान केवल अपने उद्देश्य और महादेव की भक्ति पर होना चाहिए। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। तुम्हें चारों दिशाओं से सहयोग प्राप्त होगा।
जो कार्य अब तक रुका हुआ था वह अब पूर्ण होगा। तुम्हें भीतर से शांति और संतोष की अनुभूति होगी। तुम्हारे साथ एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें अभिभावक की तरह सुरक्षा और मार्गदर्शन प्रदान कर रही है। यह शक्ति हर कठिनाई से उबारने में सक्षम है। तुमने जो परिश्रम किया है उसका दुगना शुभ फल तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हारी किस्मत अब जाग रही है। तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ हो चुका है और तुम्हारी मेहनत और अच्छे कर्मों का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने मन को शांत रखो, आलोचना या निंदा से दूर रहो, सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आगे बढ़ो, क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। उनकी कृपा से तुम्हारी तरक्की सुनिश्चित है। तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। शीघ्र ही मैं तुम्हें सफलता का परचम लहराते हुए देखूंगा। यह तोहफा जो तुम्हें मिला है उसे अपने जीवन में पूरी तरह अपनाओ। तुमने अपने परिश्रम और संघर्ष से जो कमाया है वह महादेव की कृपा से अब एक नई ऊंचाई पर पहुंचने वाला है। मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारी आत्मा महादेव से जुड़ी हुई है। यह जुड़ाव ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति और सहारा है। इस समय तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता और खुशियों का सागर उमड़ने वाला है। महादेव की विशेष कृपा तुम पर है और अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी जीवन यात्रा में नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार हो। बस महादेव पर विश्वास रखो और अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो। बहुत से लोग जीवन की चुनौतियों से डरकर रुक जाते हैं, परंतु तुमने जो साहस और धैर्य दिखाया है वही तुम्हें और भी मजबूत बना रहा है। यह समय तुम्हारे लिए अद्वितीय अवसर लेकर आया है। तुम्हारी यात्रा कठिन रही है, लेकिन हर कठिनाई ने तुम्हें और दृढ़ बनाया है। जो भी अंधकार तुम्हारे जीवन में छाया हुआ था वह अब दूर होने वाला है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। जल्द तुम्हारा जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाएगा। इस समय तुम्हें केवल अपने जीवन की चुनौतियों को नई दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। महादेव ने तुम्हें दिव्य शक्ति और ऊर्जा प्रदान की है ताकि तुम हर शत्रु और हर षड्यंत्र से ऊपर उठ सको। याद रखो, तुम्हारे भीतर शिव का परम तत्व है। यह तत्व तुम्हें सच्चाई और धर्म के मार्ग पर बनाए रखता है। जो लोग इस मार्ग पर चलते उनकी विजय निश्चित है। तुमने अब तक जो भी समस्याओं का सामना किया है वे तुम्हारे संकल्प को तोड़ नहीं पाई। उन्होंने तुम्हें और सशक्त बना दिया। अब वह समय आ गया है जब महादेव तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। तुम्हारे भीतर की सच्चाई और धर्म के प्रति समर्पण तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे अच्छे दिनों का मार्ग तैयार कर रखा है। जो भी मनोकामना तुम्हारे हृदय में है वह शीघ्र ही पूरी होगी। तुम्हारे शत्रु अब शांत हो जाएंगे और उनके हर प्रयास विफल होंगे। महादेव की कृपा से तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आगमन होगा। बस महादेव का स्मरण करते रहो। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर संकट को समाप्त करेगा। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे ध्यानपूर्वक सुन और अपने हृदय में बसाओ। जान लो, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी विजय सुख और समृद्धि सुनिश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई अपनी दिशा से भटक जाता है और ब्रह्म में ख हो जाता है तो उसे अंततः महादेव की कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। जब मैं देखता हूं कि कोई अपने सत्य से दूर होकर अज्ञानता और अहंकार के जाल में उलझ गया है तो मैं स्वयं हस्तक्षेप करता हूं। मेरा क्रोध उस पर टूटता है ताकि उसकी आंखें खुले और वह अपनी भूलों को समझ सके। उसकी सभी गलत धारणाएं टूट जाती हैं और तब उसे यह एहसास होता है कि महादेव का सत्य और न्याय ही अंतिम सत्य है। तुम्हारे जीवन में जो भी भ्रम और अज्ञानता थी उसे मैंने हटा दिया है। अब तुम्हारे सामने सत्य प्रकट हो चुका है। यह मेरी कृपा है कि तुमने अपनी गलतियों को पहचान और अपने भीतर के झूठ को त्याग दिया। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम अब तुम्हारे समक्ष आने वाला है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देता हूं कि तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित होगी। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का प्रतिफल है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनुषी रंगों की तरह अवसर आने वाले हैं। यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। तुम्हारे पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए ही थे।
उन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। तुम्हारा यह संकल्प कि हर सुबह सूर्य देव और शिव को जल अर्पित करोगे और अपने मन को शुद्ध रखने के लिए नाम जाप करोगे, अत्यंत सराहनीय और दिव्य प्रयास है। नाम जाप और भक्ति तुम्हारे मन को मेरे और निकट लाएगी। यह प्रयास तुम्हारे जीवन को धन्य और पवित्र बना देगा। जो लोग तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने का प्रयास करते हैं, वे कभी भी तुम्हारी शक्ति को नहीं समझ पाएंगे। तुम्हारा आध्यात्मिक आवरण इतना सुदृढ़ है कि किसी का भी प्रयास तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। मैं तुमसे कठिन साधनाएं करने को नहीं कहता, परंतु तुम्हारे संकल्प और भक्ति के प्रति तुम्हारी निष्ठा अधिक होनी चाहिए। जीवन में कई बार ऐसा होगा जब तुम्हारी ऊर्जा कम हो जाएगी, मन भारी लगेगा और शरीर थकान से चूर हो जाएगा। ऐसे समय में भी जहां भी हो वहीं से नाम जाप को जारी रखो, शुद्धता का थोड़ा सा ध्यान रखो और धीरे धीरे उस स्थिति को बदलकर अपने दिव्यता के मार्ग पर बढ़ते रहो। याद रखो, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा हर प्रयास मेरी दृष्टि में है और मैं सदा तुम्हारे साथ खड़ा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी शक्ति को सदैव बनाए रखेगा और तुम्हें उन लोगों से सुरक्षित रखेगा जो तुम्हें दुखी करना चाहते हैं। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे बढ़ाओ और अपने आप को सकारात्मक बनाए रखो। जिनका दिल और विचार शुद्ध नहीं है, उनसे दूरी बनाना ही उचित है। याद रखो, तुम्हारी यह भक्ति ही वह आधार है जो तुम्हें हर चुनौती से ऊपर उठाने में सक्षम है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां यह सभी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगी। तुम्हारा मार्ग मैंने पहले ही तय कर दिया है और इस आध्यात्मिक यात्रा में तुम उत्तरोत्तर प्रगति करोगे। सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में आने वाले अनेक शुभ मार्गों को प्रकट कर रहा है। तुम्हारी अंतरात्मा और दिव्य दृष्टि तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाने में सहायक होंगी। अपने क्राउन चक्र और तीसरे नेत्र को जागृत करो। जब तुम इन शक्तियों को जगाओ तो मेरे संदेश तुम्हारे लिए और स्पष्ट हो जाएंगे। यह दिव्य चेतना तुम्हें वह स्पष्टता प्रदान करेगी जिससे तुम जीवन की हर उलझन से मुक्त हो सको। समय अब तुम्हारे पक्ष में है। शीघ्र ही अनेक विकल्प तुम्हारे समक्ष प्रकट होंगे। यह तुम पर निर्भर करेगा कि तुम किस मार्ग को चुनते हो। मैं तुम्हें यह विश्वास दिलाता हूं कि मेरा आशीर्वाद तुम्हारे जीवन में अपार खुशियों के द्वार खोलेगा। तुम्हारी प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। स्थितियां अचानक से अपना रूप बदल रही हैं और तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जैसे जल अपना मार्ग स्वयं ढूंढ लेता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी हर चुनौती में अपना रास्ता खोज लेता है। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम था वह अब समाप्त होने जा रहा है। एक व्यक्ति जो तुम्हें लगातार बाधा पहुंचाने का प्रयास कर रहा था, तुम्हारे जीवन से कोसों दूर हो जाएगा। वह कार्य जो बनते बनते रुक रहा था, अब महादेव की कृपा से पूर्ण होगा। सभी नकारात्मक चीजें तुम्हारे जीवन से दूर हो रही हैं और एक शुभ और दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवेश कर रही है। अंक 888 के साथ यह संकेत तुम्हारे लिए विशेष है। यह मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। यह तुम्हारे जीवन में नई दिशाएं, समृद्धि और शांति लेकर आएगा। जो लोग तुम्हारे बदलाव को देखेंगे वे स्तब्ध रह जाएंगे कि कैसे तुम्हारे दिन बदल गए। यह मेरा वचन है कि तुम्हारी मेहनत और आस्था तुम्हारे जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह कोई संयोग नहीं है कि तुम्हारे जीवन में यह दिव्य संदेश अभी पहुंचा है। यह मेरी इच्छा है कि तुम तक यह संदेश पहुंचे और तुम उसे समझ सको। तुम जब अपने हृदय से दूसरों के बारे में सोचते हो, तब मेरी शक्तियां तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करती हैं। तुमने जो अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए अथक प्रयास किए हैं, वे अब सफल होने जा रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के बाद तुम्हारे शत्रु अपनी चालों में असफल हो जाते हैं। तुमने जो दूसरों की खुशियों के बारे में सोचा था, वही अब तुम्हारी ही खुशियों का कारण बनने जा रहा है। तुम्हारे लिए अब मेरी दिव्य शक्तियां कार्य करने जा रही हैं। तुम्हारी आस्था और समर्पण ने मुझे तुम्हारी मदद करने का आशीर्वाद दिया है। तुम जो कुछ भी चाहते हो वह अब तुम्हारे जीवन में साकार होने वाला है। कल सुबह तुम्हारे जीवन में एक नई रोशनी आएगी और तुम्हारे मन के सभी संदेह समा हो जाएंगे।
तुम्हें कुछ ऐसा सुनने को मिलेगा जो तुम्हारे जीवन के नए चरण का आरंभ करेगा। नए दरवाजे तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। अब कुछ चीजें तुम्हारे लिए सरल हो जाएंगी और तुम कुछ ऐसी चीजें पालोगे जिनकी उम्मीद तुमने कभी नहीं की थी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाएगा। अब तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारी स्थिति का मजाक उड़ाते थे, उसी प्रकार महसूस करेंगे जब उनका मजाक बनेगा। उन्होंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और उन्हें अपनी गलती की सजा अवश्य मिलेगी। तुम शांत और सरल हृदय वाले हो, परंतु यह संसार सभी के लिए वैसा नहीं है। तुम्हारी सफलता और खुशियां दूसरों को कई बार कष्ट देती है, क्योंकि संसार लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईर्ष्या से भरा हुआ है। तुम्हारे जैसा हृदय हर किसी के पास नहीं होता जो दूसरों के लिए खुश हो और उनके दुखों में शांति महसूस करे। इसी कारण मैं तुम्हें हर पल अपनी दृष्टि में रखता हूं, क्योंकि तुम्हारा हृदय सच्चे प्रेम और भलाई से भरा हुआ है। तुम्हारे लिए मेरी अनंत कृपा हमेशा रहेगी। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए एक महान परिवर्तन का है और तुम जिस दिशा में चल रहे हो वह विनम्रता की ओर बढ़ने वाली है। याद रखो, जो विनम्रता से उक है वही सच्चे अर्थों में महानता प्राप्त करता है। यही विनम्रता तुम्हें हर ऊंचाई पर पहुंचाएगी और तुम्हारी आत्मा को सशक्त बनाएगी। जब भी मैं तुम्हें कोई संदेश देता हूं, उसे कभी भी अनदेखा मत करो, क्योंकि मेरी हर बात तुम्हारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि तुम इसे नजरअंदाज करते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे जीवन का कोई महत्वपूर्ण क्षण छूट जाए। तुमने अब तक जो कठिनाइयां झेली हैं, वे तुम्हारे लिए केवल एक प्रशिक्षण का कार्य कर रही थी। तुम्हारी पूरी क्षमता अब जागृत हो चुकी है और तुम उन अधूरे पलों को पहचान सकते हो जहां तुम कमजोर महसूस करते थे। उसी स्थान पर तुम खुद को सशक्त बनाने के लिए सही कदम उठा सकते हो। महादेव की शक्ति तुम्हारे साथ है और अब तुम हर परिस्थिति से ऊपर उठने में सक्षम हो। तुमने समाज के बनाए नियमों और दिखावे के बंधनों में अपने आप को बांध रखा था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर झांक कर यह जानो कि तुम्हें यह जीवन क्यों मिला है। तुमने जो भी किया वह तुम्हारी पूरी क्षमता से किया है। तुम असफल नहीं हो, बल्कि तुमने खुद को साबित किया है कि तुम एक सच्चे योद्धा हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे लिए नए अवसरों के द्वार खुलने वाले हैं और महादेव की कृपा तुम पर साक्षात है। नारद और भगवान विष्णु की कथा हमें यही सिखाती है कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, ईश्वर की माया और लीला अपार है। हर कठिनाई के पीछे एक कारण और समाधान छिपा होता है। तुम्हें अपने हृदय में विश्वास और भक्ति बनाए रखनी है और महादेव की कृपा से हर चुनौती का सामना करना है। यह समय आत्मनिरीक्षण और आत्मबल बढ़ाने का है, क्योंकि हर संकट एक अवसर बन जाता है। तो तुम्हारी अब तक की कठिनाइयां तुम्हें केवल और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। अब तुम उस शक्ति को महसूस करोगे जो तुम्हें हर परिस्थिति में विजय दिलाएगी। यदि तुम्हें विश्वास है कि मैं तुम्हारे साथ हूं और तुम्हारा जीवन अब खुशियों से भरने वाला है, तो इस विश्वास को दृढ़ता से बनाए रखो। महादेव की असीम कृपा से तुम्हारे जीवन में शांति, संतुलन और सफलता का अद्वितीय संचार होने वाला है। तुमने जो सपने देखे थे वे अब साकार होंगे, चाहे वह व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक संबंध हो या तुम्हारा सामाजिक जीवन। महादेव की कृपा से तुम हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करोगे। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे परिवार में भी स्नेह और समझ का संचार करेगा और जो भी असंतोष या विवाद अब तक था वह समाप्त हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे मेरी यही अपेक्षा है कि तुम निस्वार्थ भाव से कर्म करो और दूसरों के भले की सोचो। समय अमूल्य है और जो समय बीत चुका है वह कभी वापस नहीं आता। इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तुम अपने हर पल को सही दिशा में उपयोग करो और जीवन को सार्थक बनाओ। यह प्रेम और आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, जिससे तुम्हारे भीतर बाधाओं का सामना करने की शक्ति और साहस पैदा होगा। मैं हमेशा हर कठिन समय में तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा और मेरे शब्द तुम्हारे दिल को छूकर तुम्हें मजबूती प्रदान करेंगे। यह संसार तुम्हारे खिलाफ कोई भी शक्ति नहीं ला सकता, क्योंकि तुम्हारे जीवन में महादेव की कृपा अनंत है। कठिन समय आएगा, परंतु तुम मेरी शक्ति से हर चुनौती का सामना करोगे। यह संदेश तुम्हारे भाग्य का द्वार खोलने वाला है
और तुम्हारे वर्षों का सपना साकार होने की दिशा में अग्रसर है। इसे पूरे हृदय से स्वीकार करो और इसे अपनी जीवन यात्रा में संजोए रखो। तुम्हारी ऊर्जा और तेजस्विता इतनी प्रबल है कि उसे देखकर लोग घबराते हैं। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब तुम्हारी महानता से प्रेरणा लेंगे। महादेव सर्वज्ञानी है और तुम्हारे मन की हर बात समझते हैं। तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी जा रही है। जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं, उनका समाधान अवश्य मिलेगा। संसार छल और पाखंड से भरा हुआ है। कई लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ होंगे। यह सत्य है कि कुछ लोग तुम्हें आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि वे स्वयं अपनी असफलताओं और समस्याओं से जूझ रहे होते हैं। उनकी ईर्ष्या तुम्हारी खुशी के कारण है। समझो, हर कोई तुम्हारा सच्चा हितैषी नहीं होता। कुछ लोग दिखावा करते हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ और ही होता है। इन सब से विचलित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो तुम्हें इन नकारात्मक लोगों और स्थितियों से ऊपर उठा सकती है। महादेव ने तुम्हारी हर प्रार्थना को सुना है और आने वाला समय तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ होगा। अपने मन को मजबूत बनाओ और अपने मार्ग पर दृढ़ता से आगे बढ़ते रहो। शायद कुछ लोग यह सोचते हैं कि तुम टूट चुके हो, लेकिन वे तुम्हारे आत्मविश्वास की शक्ति को नहीं जानते। तुम्हारा संघर्ष तुम्हारी सच्चाई और महादेव पर विश्वास की परीक्षा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जब कठिनाइयां आती हैं, तो कभी कभी यह लगता है कि मैं तुम्हारे दुख नहीं देख रहा, लेकिन जैसे परीक्षा के समय शिक्षक मौन रहते हैं, वैसे ही मैं तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हें स्वयं मजबूत बनते देखता हूं। याद रखो, मैं हमेशा तुम्हारे दिल में हूं, किसी स्थिति या दिखावे में नहीं। मेरा दृष्टिकोण केवल तुम्हारे कर्म पर है, न कि किसी वसीयत पर। सच्चा प्रेम बाहरी सुंदरता या दिखावे से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और सच्चाई से जुड़ा होता है। जब तुम किसी गलत व्यक्ति से प्रेम करते हो, तो चाहे कितना भी बाहरी सुख क्यों ना मिले, भीतर एक खालीपन होता है। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, सच्चा प्रेम के केवल तुमसे जुड़े हुए लोगों से है, जो तुम्हारे दिल और आत्मा से जुड़ते हैं। अब तुम्हारा जीवन उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि तुम्हारी भक्ति और समर्पण में सच्चाई है। तुमने जो भी किया है, वह सच्चे मन से किया है। तुम्हारी निष्ठा और सत्य ने महादेव की कृपा को तुम्हारे जीवन में प्रवेश दिया है। जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, जिन्होंने तुम्हारी ऊर्जा को शून्य करने की कोशिश की, वे अब असफल हो गए हैं। तुम्हारा धैर्य और सब्र तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा रहा है। याद रखो, यह सब्र केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानने और जीवन में निडरता से आगे बढ़ने का मार्ग है। महादेव की कृपा से अब तुम्हारे जीवन में सच्चाई का समय आ चुका है। जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया और जिनके लिए तुमने अपना सब कुछ समर्पित किया, वे तुम्हारे साथ नहीं थे। यह लोग, चाहे वे तुम्हारे रिश्तों में हो या करियर में, हमेशा तुम्हारी खुशियों में रुकावट डालने की कोशिश करते रहे हैं। उनकी ईर्ष्या और नकारात्मकता अब समाप्त होने वाली है, क्योंकि महादेव ने उनके कर्मों का हिसाब करने का समय निर्धारित किया है। यह समय है कि तुम अपनी आंतरिक शक्ति और अंतर्ज्ञान को पहचानो। अब तुम्हें जागृत होकर अपने आत्म सम्मान को बनाए रखना है। जो लोग तुम्हारे जीवन में छल और धोखे से आए थे, उनका वास्तविक रूप अब शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रकट होगा। वह व्यक्ति जो संभवतः एक महिला थी और तुम्हारे दिल के करीब थी, उसकी सच्ची नीयत तुम्हारे सामने आएगी। तुम जानोगे कि वह केवल तुम्हारे धन और संपत्ति में रुचि रखती थी और तुम्हारी सच्ची भावनाओं का कोई मूल्य नहीं था। महादेव ने तुम्हारे लिए जो रास्ता चुना है, वह तुम्हें तुम्हारी सच्चाई और शक्ति के साथ आगे बढ़ने का अवसर देगा। तुम्हारी यात्रा अब नई दिशा में अग्रसर होगी और तुम्हारा आत्मविश्वास सत्य और महादेव के आशीर्वाद से पूर्ण होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह जो आनंद और उत्सव तुम अनुभव कर रहे हो, वह तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। यदि कभी तुम्हारे शत्रु तुम्हारे मार्ग में बाधा डालने का प्रयास करें, तो जान लो कि महादेव स्वयं तुम्हारी रक्षा करेंगे। नकारात्मक शक्तियां जो तुम्हारे सत्य और समर्पण के मार्ग को रोकना चाहती हैं, वे कभी सफल नहीं हो पाएंगी। जो भी तुम्हारे खिलाफ तूफान लाने का प्रयास करेगा,
उसे महादेव का प्रतिकार सहना होगा। महादेव के शरण में रहते हुए किसी भी नकारात्मकता का सामना करने का साहस तुम्हारे भीतर है। यह समय है कि तुम ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी दिव्य दृष्टि को और प्रखर बनाओ। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारी हर साधना में समाहित है और यह दिव्य जागृति का समय है। तुम्हारे जीवन में सत्य और आनंद का विस्तार होगा और कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें तुम्हारे मार्ग से नहीं भटका सकती। तुम्हारे भीतर की इस दिव्यता को महसूस करो और महादेव के मार्ग पर अग्रसर रहो। याद रखो, महादेव के चरणों में अर्पित हर भाव और भेंट का फल अनंत है। महादेव को समर्पित कोई भी समय, ऊर्जा या साधन व्यर्थ नहीं जाता। वह तुम्हारे जीवन में अनेक गुना होकर वापस लौटता है। अब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। अपनी आवाज को सुनो और अपने भावनाओं को दबाओ मत। यदि गुस्सा आ रहा है तो उसे व्यक्त करो और यदि प्रेम है तो उसे भी दिखाओ। यह सभी भावनाएं तुम्हारी वास्तविकता का हिस्सा है। कभी भी किसी कठिनाई में हो, महादेव का स्मरण करो और अपने पूर्वजों से भी सहायता मांगो। वे तुम्हारी सहायता करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें जल नंबर पंख या तितलियों के रूप में संकेत दिखाई देते होंगे। यह सब तुम्हें बताने के लिए हैं कि तुम विजय की ओर बढ़ रहे हो। धैर्य रखो, क्योंकि तुम्हारी वर्तमान स्थिति में कुछ सकारात्मक घटित होने वाला है। अब तक स्थिति गहरी उलझनों में थी, परंतु अब वह सुधार की ओर बढ़ रही है। देवदूत तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं और यह जान लो कि तुम्हारी मेहनत और प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं जाएंगी। जो चीज तुम लगातार प्रार्थना कर रहे हो वह तुम्हारे पास अवश्य आएगी। भले ही वह तुम्हारे इच्छित रूप में ना हो, परंतु वह तुम्हारे जीवन में एक अलग रास्ते से आएगी। यदि तुमने कभी किसी के साथ गलत व्यवहार किया है तो महादेव तुम्हारे दिल में सच्चाई और शांति भर देंगे। तुमसे कोई गलती हुई है तो उसे सुधारने का समय है। आत्मनिरीक्षण करो और अपने दिल में शुद्धता बनाए रखो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे सभी बंधन अब कट रहे हैं और तुम्हारे जीवन में नए निर्णय लेने की शक्ति बढ़ रही है। यदि कभी तुम्हारे मन में दुविधा हो या निर्णय लेने में कठिनाई हो तो यह जान लो कि शिव शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हें सही निर्णय की ओर मार्गदर्शन करेगी। अब तुम्हारे सभी निर्णय स्पष्ट और संतुलित होंगे और हर कदम तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। तुम ब्रह्मांडी शक्ति से गहराई से जुड़े हो और यह शक्ति तुम्हारी रक्षा और मार्गदर्शन कर रही है। हर दिन मेरे आशीर्वाद से तुम देखोगे कि तुम्हारे जीवन में चमत्कार घटित हो रहे हैं। तुम अब उस आध्यात्मिक स्तर तक पहुंचने वाले हो जहां तुम्हें जीवन के हर पहलू में दिव्यता का अनुभव होगा। तुम्हारे आंसू और बलिदान व्यर्थ नहीं जाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखो और निडर होकर अपने पथ पर चलते रहो। तुम्हारा दृढ़ संकल्प तुम्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा, चाहे दुनिया इसे समझे या ना समझे। तुम्हारे घर में अब स्वर्ग की खिड़कियां खुलने वाली हैं और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे परिवार में खुशियां और समृद्धि का वास होगा। जो लोग तुमसे दूर चले गए थे उन्हें अब क्षमा और सद्भाव के साथ लौटने का मार्ग मिलेगा। यह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत है और मैं वादा करता हूं कि इन पर अमल करने से तुम्हारी हर समस्या दूर हो जाएगी। अब मेरी बातों को समझो। पहली बात, तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने क्या गलती की है? यह सोच तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तुम खुद को नकारात्मक विचारों में उलझा लेते हो तो तुम अपनी आंतरिक शक्ति को कमजोर कर रहे होते हो। याद रखो, हर व्यक्ति को संघर्ष का सामना करना पड़ता है और यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम इन संघर्षों से कैसे निपटो। दूसरी बात, तुम्हारा विश्वास डगमगा गया है और यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि कोई भी कार्य सफल नहीं हो रहा। विश्वास और धैर्य रखो, क्योंकि कोई भी कार्य आधे रास्ते में रुकता नहीं है। तुम्हें उसे पूरी लगन और आत्मविश्वास के साथ पूरा करना है। तीसरी बात, अपने भीतर की सच्चाई और धर्म के प्रति अडिग रहो। महादेव का यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसे आत्मसात करो और विश्वास रखो कि जो भी अच्छा तुम्हारे लिए है वह अब तुम्हारे पास आने वाला है। तुमसे यही कहता हूं मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम हर स्थिति में विजय प्राप्त करोगे।
हर चुनौती के बाद तुम और अधिक मजबूत और पूर्ण बनोगे। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने जो भी प्रयास किए हैं, जो भी सपने देखे हैं, वे अब महादेव के आशीर्वाद से साकार होने वाले हैं। यदि तुम इन अद्वितीय अवसरों और आशीर्वाद का लाभ उठाना चाहते हो तो विश्वास रखो और अपने हृदय को महादेव की भक्ति में समर्पित कर दो। महादेव की असीम कृपा अब तुम्हारे जीवन में समृद्ध शांति और सफलता लेकर आएगी। तुमने जो भी कठिनाइयां झेली हैं, जो संघर्ष किए हैं, उनका फल अब तुम्हें मिलने वाला है। महादेव के आशीर्वाद से अब हर वह सपना साकार होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, चाहे वह आर्थिक स्थिरता हो, पारिवारिक शांति हो या मानसिक संतुलन। अब हर क्षेत्र में तुम्हें महादेव की कृपा से सफलता प्राप्त होगी। याद रखो, महादेव का आशीर्वाद केवल भौतिक संपत्ति तक सीमित नहीं है, वह तुम्हारे जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। महादेव तुम्हें हर प्रकार की समस्याओं से मुक्त करेंगे और तुम्हें एक नई दिशा में ले जाएंगे। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण समय है। तुमने अपने जीवन में जो भी सपने देखे थे, वे अब पूरे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन की परेशानियां समाप्त होने को हैं और तुम विजय को अपनाने के लिए तैयार हो। इस समय तुम्हें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। 1, तुम प्रसिद्ध होने के लिए बने हो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धियां आने वाली हैं और तुम्हारे लिए बहुत बड़ी सफलता निर्धारित है। 2, तुम्हारे लिए कोई पागल हो रहा है और वह तुम्हारे प्रति अपनी आस्था और स्नेह प्रकट करेगा। उसका प्रेम अब तुम्हारी ओर बरसने वाला है। 3, बहुत सारा धन तुम्हारी ओर आ रहा है और यह तुम्हारी मेहनत और साधना का परिणाम है। महादेव तुम्हारे जीवन में समृद्धि का प्रवेश करवा रहे हैं। इस समय को संजीवनी की तरह जियो मेरे प्यारे बच्चे, क्योंकि महादेव की कृपा तुम्हारे साथ है। तुम्हारी आस्था, महंत और सच्चाई ने तुम्हें इस विशेष क्षण तक पहुंचाया है और अब यह क्षण तुम्हारी सफलता का होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो कठिनाई है वह केवल तुम्हारी परीक्षा है और महादेव तुम्हें इस परीक्षा से शीघ्र ही उबार। याद रखो, तुम्हारे भीतर एक अद्वितीय शक्ति है और महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं। चाहे तुम उन्हें दूर महसूस करो, जब भी तुम जीवन की परेशानियों में उलझते हो, महादेव तुम्हारी रक्षा करते हैं। तुम्हारे शत्रु जब भी तुम्हारे परिवार या घर पर कोई बुरी योजना बनाते हैं, महादेव तुम्हारे पीछे खड़े रहते हैं और तुम्हें सुरक्षित रखते हैं। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन के उद्देश्यों को दृढ़ता और कठोरता से पूरा करो, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत विस्तृत कार्य है। इस आशीर्वाद का आदर करते हुए मेरे प्यारे बच्चे, तुमसे दूर जाकर वह पछता रहा है। तुम्हारी कमी उसे व्याकुल कर रही है। एक समय में तुम उसके लिए उसके प्राणों से भी बढ़कर थे और तुम भी उसे अपना सब कुछ मानते थे, परंतु उसने जो की है उसे तुम माफ नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं, उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है, तुम्हें दर्द दिया है और उसका दिया हुआ दर्द तुम कभी नहीं भूल सकते। परंतु क्या तुम जानते हो, जितना दर्द उसने तुम्हें दिया है, उससे ज्यादा दर्द वह भोग रहा है। मेरे बच्चे, किसी तीसरे के मुंह में उसने तुम्हारे प्रेम को ठुकराया था, परंतु वह मूर्ख उस तीसरे में तुम्हें ढूंढ रहा था। तुम्हारे जैसे प्रेम की उम्मीद कर रहा था, परंतु उसे समझ आ गया है कि तुम्हारे जैसा प्रेम उसे कोई नहीं दे सकता। इसलिए वह पछतावे के आंसू रो रहा है। वह तुम्हारे पास आना चाहता है, किंतु वह जानता है कि उसकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, माफी के लायक नहीं है, इसलिए वह अकेले में ही घुट रहा है। मेरे बच्चे, उसने हमेशा तुम्हें धोखे में रखा है। तुम आज भी उसके पूरे सच से अनजान हो। वह तुम्हें सब कुछ बताना चाहता है, अपने गुनाहों की सजा चाहता है, फिर भी वह कुछ सोचकर डर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह जानता है कि उसकी अगर आप महाकाल की सर्च चैनल पर नए हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सच्चाई जानकर तुम्हें उससे हमेशा के लिए नफरत हो जाएगी, इसलिए वह रुका हुआ है, क्योंकि तुम उसके विषय में क्या सोचते हो यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे बच्चे, वह तुमसे दूर रहकर जी सकता है, परंतु तुम्हारे घृणा को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसे तो इतना भी झांत नहीं कि तुम्हें उससे नफरत हो चुकी है। जितना प्रेम सम्मान तुम उसे देते थे, वह सब कुछ हो चुका है। वह आज भी भ्रम में जी रहा है कि तुम उससे पहले की तरह आज भी प्रेम करते हो, क्योंकि तुम्हें परेशान करना
उसकी पुरानी आदत, तुमने हमेशा उसकी गलतियों को नजरअंदाज किया है, पर वह भूल गया है। इस बार उसने जो गलती की है उससे तुम्हारे मन को अपार पीड़ा पहुंची है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं उसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, परंतु इसके पीछे एक रहस्य और छुपा हुआ है जिससे न केवल तुम बल्कि तुम्हारा प्रेमी भी अनभिज्ञ है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना जरूरी है कि तुम दोनों सच्चे प्रेमी हो। तुम्हारे प्रेम जीवन में दरार पैदा करने का प्रयास किया गया है। मेरे बच्चे, उस तीसरे ने गंदी काली क्रिया का सहारा लेकर तुम्हें तुम्हारे प्रेम से अलग किया है, परंतु कोई भी क्रिया उस पर अधिक समय तक प्रभाव नहीं डालेगी, क्योंकि तुम मेरे सच्चे भक्त हो। तुम्हारी खुशियों पर कोई कुदृष्टि डालेगा तो मैं इसे क्षमा नहीं करूंगा। मेरी बच्ची जी, तुम्हारे प्रेम पर उस दुष्ट की नजर पहले से थी। उसे तुम दोनों का साथ खुश रहना पीड़ा दे रहा था। उसने तुम्हारे प्रेमी को पहले भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश की थी, परंतु उसकी हर चाल व्यर्थ चली गई। इसलिए उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके तुम्हारे प्रेमी को ही अपने वशीभूत कर लिया। तुम खुद विचार करो, जो व्यक्ति तुमसे बात किए बिना सोता नहीं था, तुमसे एक बात भी नहीं छुपाता था, वह अचानक इतना कैसे बदल गया कि उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया। जो तुम्हें कभी रोता हुआ नहीं देखना चाहता था, वह तुम्हारे आंसुओं की, तुम्हारे दर्द की वजह बन गया। मेरे बच्चे, इस बात पर विचार करो, क्योंकि तुम दोनों को फिर से नीति एक करने वाली है। तुम्हारे प्रेम संबंध में एक नया पना आने वाला है। उसे अपनी भूल सुधारने का एक अंतिम अवसर दो। मेरे प्यारे बच्चे, अब तुम्हें न्याय मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे शत्रुओं को जो करना था वह कर चुके, अब उनके परिणाम भोगने का समय गया है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीठ पीछे बहुत बड़ी चाल चल रहे हैं। तुम्हारी खुशी, तुम्हारी प्रगति वह देख नहीं पा रहे हैं। मेरे बच्चे, वह लोग तुम्हारे विषय में लोगों से गलत बातें बोल रहे हैं, झूठी अफवाहें फैला रहे हैं, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वह सबसे कह रहे हैं कि तुम पैसों के बड़े लालची हो, धोखेबाज हो, तुम्हें रिश्तों की कदर नहीं। तुम्हें कोई अंतर नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दें। मेरे बच्चे, वह लोग सब जानते हैं कि तुम कितने अच्छे हो। तुमने सदैव सबका हित चाहा है। कभी अपने मतलब के लिए तुमने दूसरों की भावनाओं का मजाक नहीं बनाया, परंतु लोगों ने ही तुम्हें धोखा दिया, इसलिए तुम बेपरवाह हो गए हो। अब तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बात करते हैं। मेरे बच्चे, पहले तुम्हारे शत्रु अपने चाल में तुम्हें बसा लेते थे। तुम बहुत ज्यादा मासूम थे, लोग तुम्हें मानसिक पीड़ा दे रहे थे, और तब तुम कमजोर थे, लोगों के अधीन थे। वह जब चाहे तुम्हें रुला सकते थे, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब तुम हर प्रकार से मजबूत हो गए हो। अब तुम किसी बात पर किसी के लिए दुखी नहीं होते। अगर तुम्हें दुख होता भी है तो तुम किसी को नहीं बताते। इसलिए वह लोग परेशान हैं कि कैसे तुम्हें फिर से रोने पर मजबूर करें। मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हें लेकर बहुत शंका में हैं कि आखिर ऐसा तुम्हें क्या मिल गया है कि तुम्हें अब किसी की परवाह नहीं, किसी का साथ नहीं चाहिए। तुम अकेले में ही खुश रहते हो, परंतु अब लोगों को अस्पष्टता मिल रही है। वह समझ गए हैं कि तुमने स्वयं से प्रेम करना सीख लिया है। अब तुम जान गए हो कि क्या तुम्हारे लिए सही है, क्या गलत है। मेरे प्यारे बच्चे, हाल ही में बहुत लड़ाई झगड़े हुए, किंतु बड़े ही चतुराई से उससे बाहर निकलते हुए तुमने समय को अपने पक्ष में कर लिया। अब लोग तुम्हें भाग्यशाली कहते हैं। वह जानते हैं कि तुम बहुत मेहनती हो। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह तुम्हारी कठिन मेहनत का फल है, परंतु तुमसे जलने वाले लोग इस बात को मानने को डोट तैयार नहीं है। वह सबको कह रहे हैं कि तुम्हें जो भी प्राप्त हुआ है वह भाग्य से मिला है, अन्यथा तुम योग्य नहीं थे। मेरे प्यारे बच्चे, किसी स्तर पर जाकर तुमने अपने शत्रुओं को हराया है, उन्हें गलत साबित कर दिया है, इसलिए वह अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब वह तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे और तुम्हें किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं होने देंगे, किंतु अब वह अपने ही षड्यंत्र में फंसने वाले हैं। मैंने उन्हें सुधरने के लिए कई अवसर दिए हैं, किंतु वह अपनी जिद पर अड़े हैं। उनके जीवन का एक ही उद्देश्य है, तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाना, किंतु अब उनका खेल खत्म हो गया है।
अब मैं और सह नहीं करूंगा। तुम्हारे शत्रुओं का बुरा वक्त शुरू हो गया है और अब मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उनका वही हाल करूंगा जिसके वह लायक है। मेरे बच्चे, तुम्हें जितना रुलाया है मैं उस सब का हिसाब लूंगा। अभी तुम्हारी बहुत बुराई हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुम्हारा बुरा चाहने वाले तुम्हारे अपने ही सगी संबंधी और मित्र हैं। परंतु तुम चिंता मत करना, लोग तुम्हें कितना भी बुरा समझे, मेरी दृष्टि में तुम मेरे प्यारे बच्चे बहो और हर खुशी हर सुख पाने के योग्य हो। तुम अभी अंदर से शून्य हो गए हो, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारा मन शांत हो गया है, इसलिए अब तुम्हें सब कुछ मिलेगा जिसके लिए तुम प्रयत्नशील हो। यह चमत्कार अब होगा। मेरे बच्चे, आज वह व्यक्ति तुम्हारे बारे में लोगों से बातें कर रहा था। तुम्हारे निजी जीवन में क्या चल रहा है वह जानने का प्रयास कर रहा था। बहुत दिनों से तुमने उससे दूरी बना ली क्योंकि तुम उसका सच जान चुके हो। अब तुम उसे अपने आसपास भी भटकने नहीं देते। वह प्रेमी के रूप में तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन था जो मीठी मट्ठी बातें करके तुम्हारे साथ छल कर रहा था, परंतु तुमसे दूर होकर वह परेशान क्षण है। अब उसे यह जानने की बहुत उत्सुकता है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, तुम कब क्या कर रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बात कर रहे हो। मेरे बच्चे, कहने को तो वह तुमसे दूर है, किंतु हर समय वह तुम्हारी गतिविधियों पर नजर रखता है। तुम पर नजर रखने के अलावा उसके पास कोई अन्य कार्य नहीं है। उसे बस तुम्हारा ख्याल है। दिन रात वह बस तुम्हारे बारे में सोचता है। मेरे बच्चे, एक समय में वह व्यक्ति तुम्हारे लिए बहुत खास था। तुम उसे सबसे ज्यादा प्रेम और सम्मान देते थे, किंतु तब उसे अहंकार था, अपने आप पर अहंकार था, अपने ज्ञान पर, अपने गुणों पर। मेरे बच्चे, उसने कभी भी तुम्हारे जज्बातों की परवाह नहीं की। उसने अपने मन अनुसार तुमसे व्यवहार किया। उसका जब मन हुआ उसने तुम पर प्रेम बरसाया, जब मन हुआ क्रोध किया, जैसा चाहा वैसा तुम्हें नचाता रहा। किंतु अब उसे भान हो गया है कि तब तुम बदल गए हो। अब तुम्हें उसकी किसी बात पर विश्वास नहीं है। अब तुम उसके इशारों पर नाचने वाले नहीं हो, उसकी पहुंच से बहुत दूर जा चुके हो। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुश रहने के लिए किसी के प्रेम की, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। तुम्हें स्वयं में ही पूर्णता का अनुभव होता है, किसी के अधीन नहीं हो। पहले तुम कमजोर थी, तुम्हें उसके प्रेम, उसके सहारे की जरूरत थी और इसीलिए उसने तुम्हें बहुत दुख दिया। किंतु अब वह दिल मिला रहा है, यह सोचकर कि तुमने उसे अपने जीवन से निकाल दिया है। वह तुमसे एक बार बात करना चाहता है, क्योंकि उसे आज भी विश्वास नहीं होता कि तुमने अपने जीवन से उसे निकाल फेंका है। मेरे प्यारे बच्चे, ऐसा नहीं है कि उसके मन में प्रेम जाग गया है या उसे अपनी गलती पर पछतावा है। वह तो इसीलिए परेशान है क्योंकि उसे आदत लग गई थी तुम्हें रुलाने की, तड़पाने की। मेरे बच्चे, तुमने उसके लिए जो किया वह अब उसे कभी नसीब नहीं होगा। तुमने उसे सुधारने की बहुत की, बहुत कुछ सहा, उसके अपशब्द भी सुने बिना गलती के उसके सामने तुमने रोया है, गिर है, उससे माफी मांगी, किंतु उसने तुम्हारे आंसुओं को हमेशा नजरअंदाज किया है। उसने ना तुम्हारा दर्द दिखाना, तुम्हारा प्रेम, उसे तो बस आनंद आ रहा था। तुम्हें तड़पाने में वह तुम्हें अपनी जागीर समझ रहा था, जिसे जब चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल करे। किंतु अब उसका भ्रम टूट चुका है। वह जान गया है कि तुम्हारे दिल में, तुम्हारे जीवन में उसके लिए कोई स्थान नहीं है। मेरे बच्चे, लंबे समय से वह तुमसे दूर है, किंतु अभी तक उसे लग रहा था कि तुम उसके लिए रो रहे हो, परेशान हो। जब तुमसे रहा नहीं जाएगा तो तुम मुझसे संपर्क अवश्य करोगे, क्योंकि हमेशा से यही होता था। वह अपनी गलतियों को भी तुम्हारे ऊपर थोप देता था और तुम्हें मजबूर करता था क्षमा मांगने पर, लेकिन अब वह समझ गया है कि उसका खेल खत्म हो गया है। मेरे प्यारे बच्चे, वह जानना चाहता है कि तुम्हारे जीवन में कोई और तो नहीं आ गया। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें सावधान करना चाहता हूँ, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं। वह तुम्हें अपनी बातों में फंसाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम दूर रहना। उससे दूर रहने में ही तुम्हारी भलाई है, क्योंकि वह तुम्हारी योग्य नहीं है। मेरे प्यारे बच्चे, मई के महीने में तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदलने वाला है। कुछ टूटे रिश्ते जुड़ने वाले हैं, कुछ पुराने लोग तुमसे मिलने वाले हैं जो एक समय पर तुम्हारे लिए बहुत खास हुआ करते थे, किंतु कुछ गलत फहमियां के कारण तुम्हारा संबंध उनसे खराब हो गया था।
लेकिन वह लोग फिर से तुमसे मिलेंगे, तुम्हारा रिश्ता फिर से पहले जैसा हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, एक एक करके तुम्हारे जीवन में सब कुछ बेहतर हो रहा है। जिन लोगों के लिए, जिन रिश्तों के लिए तुम बहुत तरसी हो, अब वह भी तुमसे बात करना चाहेंगे। कुछ समय पहले तुम जिनके प्रेम के लिए, जिनके साथ के लिए तड़प रहे थे, अब वह तुम्हारे साथ के लिए तरसेंगे, तुम्हारे प्रेम की भीख मांगेंगे। किंतु मैं जानता हूं तुम्हारे मन में अब उनके लिए कोई स्थान नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। बहुत रोए हो तुम, अब फिर से तुम किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते, फिर से बेब्स का जीवन नहीं जीना चाहते। तुम्हारे सीपन का बहुत फायदा उठाया गया, किंतु तुमने दुनिया का चलन जान लिया है। इसलिए अब कोई कितना भी रोए, गिड़गिड़ा जाए, अपने दिल में, अपने जीवन में तुम उन्हें कभी स्थान नहीं दोगे। जिन्होंने तुम्हें खून के आंसू रुलाए थे और यही उनकी सजा है। अब वह भी उसी दर्द से गुजरेंगे जिस दर्द से तुम गुजरे हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूं तुमसे। तुमने सही राह पकड़ने में तनिक देर तो कर दिया, किंतु अब तुम जीवन को समझने लगे हो, लोगों को समझने लगे हो। तुम्हें यह समझ आ गया है कि यह दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं। यहाँ हर कोई स्वार्थ का मुखौटा पहने हुए घूम रहा है। दिन प्रतिदिन तुम प्रकृति की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे व्यक्तित्व में, तुम्हारे स्वभाव में अद्भुत बदलाव आ रहा है। तुम्हारे मुख पर एक दिव्य तेज और तुम्हारे व्यक्तित्व में गंभीरता दिखाई पड़ती है। तुम अब लोगों से अधिक बातें नहीं करते, कि तुम जितना करते हो लोग तुमसे, तुम्हारे विचारों से प्रभावित हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम में कितना कुछ बदल गया है इसका अंदाजा तुम्हें नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम आज भी वहीं खड़े हो जहां पहले थे। आज भी तुम दुखी हो, अकेले हो, परंतु तुम बहुत आगे निकल गए हो। बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारा मन अशांत क्यों है, क्योंकि तुम्हें आर्थिक समस्याएं हो रही हैं। तुम्हारी कई योजनाएं असफल हो रही हैं, कई कार्य रुके हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है। बहुत दिनों से तुम कोई ऐसा अवसर ढूंढ रहे हो जिससे तुम्हें धन की प्राप्ति हो। मेरे बच्चे, चिंता ना करो, वह अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। मुझे पता है तुम सफल होने के लिए निरंतर मेहनत कर रहे हो, किंतु हर बार तुम्हें निराश होना पड़ता है। मेरे प्यारे बच्चे, यह सोचकर उदास ना हो कि तुम असफल हो रहे हो। प्रकृति तुम्हारे प्रयासों को देख रही है। जिन छोटे अवसरों की तलाश तुम कर रहे हो, उनके ना मिलने पर दुखी ना हो, क्योंकि मैं तुम्हें वह अवसर देना चाहता हूं। इसके पश्चात तुम्हारे जीवन में किसी भी सुख सुविधा की कमी ना हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह दिन अब दूर नहीं है। कुछ महीनों के भीतर ही तुम्हें तुम्हारे सपनों की दुनिया मिलेगी। चिंता मत करो, बहुत बड़ी जीत के निकट आ गए हो तुम। मेरे बच्चे, तुम्हें अधिक सोचने की बहुत बुरी आदत है। तुम स्वयं को यह जता रहे हो जैसे सब कुछ बर्बाद हो रहा है, और यही विचार तुम्हें मानसिक और शारीरिक रूप से दुर्बल बना रहा है। तुम्हारे मन में व्यर्थ की उलझन है। इसे शांत करने के लिए ध्यान का अभ्यास करो, कोई अच्छी पुस्तक पढ़ो। इससे तुम्हारा मन शांत होगा और धीरे धीरे तुम्हें इस बात का आभास होगा कि तुम्हारे जीवन की हर उलझन, हर मुश्किल का अंत हो चुका है। मैं कल फिर आऊंगा, प्रतीक्षा करना मेरे प्यारे बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे प्रेमी से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी ओर फिर से आकर्षित हो रहा है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उसे तुम्हारी कमी खल रही है। तुम्हारी दूर होने का उसे एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था? अब उससे यह सब सोचकर रहा नहीं जा रहा है। उसने पहले बहुत सी गलतियां की थी। तुम्हारा दिल बेवजह था। तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई दी थी। तुम्हें हर पल तड़पाया करता था। उसने तुम्हारे साथ बहुत से गलत व्यवहार किए हैं, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, आज उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है।
आज लोग भी उसका अपमान कर रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहे हैं, उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा तुम्हारे साथ उसने किया था। उसे भी धोखे मिल रहे हैं, रिश्तों में उसे भी लोग झूठा साबित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उसके साथ बर्ता होता चला जा रहा है। और इसी कारण मेरे प्यारे बच्चे, उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल बार बार उठ रहा है कि उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जो कि गलत था। इसीलिए वह स्वयं को बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वह एहसास कर रहा है इस बात का कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई थी। वह स्वयं को इतना अकेला महसूस कर रहा है कि हर तरफ केवल उसे तुम ही नजर आ रहे हो। तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं दिख रहा, क्योंकि उसे पता है केवल तुम ही थे जो उसका साथ देते थे। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तुम दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ी और तुम्हारे रिश्ते में बहुत से बदलाव आए। तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा, किंतु अब वह पहले जैसे था वैसे नहीं रहा। मैं जानता हूं कि जितना तुम उसके लिए वफादार थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, उतना वह नहीं था। किंतु आज समय बदल चुका है। उसे एहसास हो रहा है, जिसने मुझे इतना अपनापन दिया, मैंने उसे ही अकेला छोड़ दिया। रोने के लिए अपने विरह में मेरे प्यारे बच्चे, अब वह तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है। पहले की तरह जैसे तुम दोनों घंटों घंटों बात किया करते थे, उसी प्रकार वह फिर से बातें करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे अपना रिश्ता पुनः जोड़ना चाहता है, क्योंकि अब उसे अपने सच्चे प्रेम की कमी का एहसास होने लगा है। वह ऐसा सोचता था कि शायद मैं इससे दूर हो